मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 82वें अंक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, कुछ विलंब हुआ इस अंक में, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। और इस अंक में जो सबसे इस समय मुख्य प्रश्न कल के 81वें अंक में भी, और आप सब सोशल मीडिया के विभिन्न जानकारी के माध्यम से देख और समझ और सुन रहे होंगे और अपने को ठगा सा महसूस कर रहे होंगे कि कैसे किस प्रकार तिरुपति के बालाजी मंदिर में शासन द्वारा संचालित वहाँ की संचालन समिति द्वारा लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के साथ प्रसाद में कुछ अभक्ष्य अखाद्य पदार्थों का मिश्रण कर उनकी भावनाओं को आहत करने का काम किया। मित्रों, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना धोखे से जानबूझकर, ये एक बहुत बड़ा पाप होता है। मित्रों, लेकिन आखिर ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार देश के विभिन्न मठ मंदिरों सनातनियों में सरकारों के दखल के कारण आखिर इतनी हिम्मत इन लोगों में कैसे आ गई कि इस सनातनी बहुमत प्राप्त देश के अंदर इतना बड़ा काम हो जाता। जरा आप कल्पना करें, किसी अन्य धर्मावलंबी के प्रमुख तीर्थ स्थल की तो बात छोड़िए, साधारण से तीर्थ स्थल में यदि उसके लिए अभक्ष्य और अखाद्य पदार्थ जाने अनजाने भूलवश खाली एक अफवाह भी फैल जाए तो उसका क्या दुष्परिणाम आते हैं पूरे विश्व के अंदर, ये हम सब ने देखा है, महसूस किया है। लेकिन मित्रों, आखिर ये इतनी हिम्मत कहाँ से आई? इसमें एक जवाब के माध्यम से हम सब समझेंगे। कश्मीर फाइल में एक पात्र कहता है कि यह कार्य कैसे संभव होगा, हमारी सरकार नहीं, कुछ नहीं। तो वो कहता है सरकार ही तो हमारी नहीं है, लेकिन ये जो सारा सिस्टम है वो हमारा है, और ये होता हुआ हम सब ने देखा है। मित्रों, आखिर ये सिस्टम में ये शुरुआत कहाँ से आई, इसकी ओर इस अंक के अंदर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, और चाहूँगा कि आप सब इस अंक को पूरा जरूर सुने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर भी करें। मित्रों, इसकी शुरुआत अगर हम सब देखते हैं आज से लगभग 100 वर्ष पहले केरल के मालाबार प्रांत में खलीफा को की गद्दी को नेस्त नाबूद करने के अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन जो पूरे विश्व में मुस्लिम समाज द्वारा होता, उसमें केरल के मालाबार प्रांत के मुसलमानों का उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्व महात्मा गांधी जी द्वारा हिंदू समाज को आह्वान करने के कारण कि हम सबका फर्ज है, मुस्लिम हमारे भाई हैं, इनकी कोई समस्या है, विदेश में टर्की का वो हटाया था, हमारा क्या मतलब, लेकिन उन्होंने उसमें शामिल किया। और शामिल करने का अंगीकार मुस्लिम जिहादी लोगों ने वहाँ मालाबार के अंदर अंग्रेजों का कुछ न बिगाड़ पाने के कारण जो हिंदू समाज उनके साथ उनके आंदोलन में सहभागी था उसके खिलाफ भयंकर अत्याचार अनाचार जैसे बांग्लादेश में हो रहा है उससे भी ज़्यादा बीभत्स पहली बार ये देश ने देखा था खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत 1919-20 के दशक में। मित्रों, उन लोगों की उस कार्रवाई की निंदा न करते हुए उस काम को पूरी तरह दबाने का काम किया। देश के अंदर इतिहास में भी उसको ज़्यादा जगह नहीं दी गई। एक मालाबार विद्रोह करके उन पन्नों को दबा दिया। दसियों हजार हिंदुओं की हत्या हुई, दसियों हजार महिलाओं के साथ दुराचार व्यभिचार, मठ मंदिरों को तोड़ा गया, धर्मांतरण हुआ। और इसी 100 वर्ष की ये कार्य धर्मांतरण और अन्य कारणों से आज वह क्षेत्र पूरी तरह मुस्लिम बहुल मल्लपुरम के नाम से बन चुका है। ये हम सब ने देखा। यहाँ से शुरुआत हुई थी मुस्लिम तुष्टीकरण की, लेकिन तत्कालीन समाज उस समय भी नहीं समझा। लेकिन उस समय एक नवयुवक ने समझा खूब, जो कांग्रेस के अंदर अच्छे पदों पर रहते हुए देश की आज़ादी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा रहे थे। वो बंगाल से लेकर महाराष्ट्र पंजाब तक के सभी देश का जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उसमें हिस्सेदार थे। और ख़ास तौर से महाराष्ट्र यवतमाल विदर्भ के क्षेत्र में डॉक्टर केशव राव बलराम हेडगेवार, उस नवयुवक ने समझा और उनको धक्का लगा महात्मा गांधी की इस नीति के कारण कि गलत को गलत ना कहने के कारण ऐसे कैसे लोग हैं। और उन्होंने अपना रास्ता अलग चुना, वह एक अलग विषय। और कैसे उन्होंने मनन चिंतन करते हुए कुछ नवयुवकों को लेकर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे एक अद्भुत संगठन की संरचना गठन किया और दशहरा पर्व पर उसका शुभारंभ किया। मित्रों, मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए कैसे हम सब ने देखा कि महात्मा गांधी जी ने
स्वदेशी सनातनी पृष्ठभूमि के लोगों को राजनीति में धीरे धीरे, चाहे राजगोपालाचारी हों, महामदन मोहन मालवीय जी हों, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, ऐसी एक बहुत बड़ी श्रृंखला आप देखेंगे कैसे उनको नेपथ्य में धकेला और कैसे एक अपने को हिंदू धर्म में पैदा होना एक दुर्घटना मानने वाले, हिंदू होना दुर्घटना है लेकिन अपने नाम के आगे राजनीतिक लाभ ले लेंगे, पंडित लिखना उनके लिए कितनी बेशर्मी के साथ वो पूरे जीवन भर पंडित नेहरू करके अपना परिचय कराते रहे और हिंदू धर्म में जन्म लेना दुर्घटना बताते रहे। ऐसे लोगों को विदेशी संस्कृति से ओतप्रोत मैकाले शिक्षा पद्धति के समर्थक गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज नेहरू जी को इस देश की बागडोर सौंपने का काम किया। ये विषय आप सबके ध्यान में होगा ही, नहीं है तो आप सब इस विषय को देखें, समझें और महसूस करें। यहाँ से सनातनियों का पराभव। हम राजनीतिक रूप से आज़ाद जरूर हुए लेकिन वो आज़ादी केवल दिखावटी थी और एक अंग्रेज गया था सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी, संस्कृति विरोधी, हिंदू विरोधी, और दूसरा अंग्रेज आकर बैठ गया था। और यह क्रम चलते हुए हम सब देखते हैं कैसे 1962 में देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन से गंवाने के बाद एक करारी हार खाने के बाद भी इस देश की जनता नहीं समझ पाई। और मैंने मित्रों लगातार आपको पिछले अंकों में एक कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। हिंदू मुख्यमंत्री योगी जी की चेतावनी और हिंदू समाज पंचतंत्र की एक गधे की पूंछ कटे और कान कटे के माध्यम से बिल्कुल उसी प्रकार हिंदू समाज फिर भी नहीं चेता और उसी राजनीतिक दल को सत्ता सौंपने का काम किया। और इसका परिणाम ये हुआ कि उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वर्तमान प्रधानमंत्री ने निरीह साधु संत जो गौ हत्या के प्रश्न पर अपनी मांग लोकतांत्रिक ढंग से लोकसभा के सामने, संसद के सामने रख रहे थे, उन पर किस प्रकार निर्ममता पूर्वक सीधी लाठीचार्ज, गोलीचार्ज कराए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में साधुओं की हत्या हुई थी। और इन हत्याओं पर भी देश नहीं समझ पाया कि आखिर ये कैसे हमारे लोग हैं जो हमारे ही लोगों को हत्याएं करते हैं। मित्रों, इस क्रम को जब आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे अन्य धार्मिक स्थलों पर आतंकवादी कब्जा कर लेते हैं। कश्मीर में चाहे हजरत बल दरगाह हो, चाहे कहीं भी हो, कोई भी बंधक बना लेते हैं तो उनकी पवित्रता का ध्यान रखते हुए वहाँ के सुरक्षा कर्मियों को बिल्कुल सख्त आदेश होते किसी भी प्रकार किसी भी धार्मिक स्थल में प्रवेश न किया जाए और पवित्रता का ध्यान रखा जाए। आतंकवादी चाहे छूटें जाएं या जो भी कुछ करें, चाहे बिरयानी खाएं। लेकिन इसी क्रम में आपके ध्यान में आएगा कि कैसे सनातनी सिख समाज के साथ पंजाब के अंदर अपनी राजनीति चमकाने के लिए लंबे समय तक ऐसी परिस्थितियां बनने दी गईं जिस कारण हजारों लोगों की हत्याएं हुई। पंजाब एक काले दौर में गया और फिर हम सब ने देखा स्वर्ण मंदिर और अकाल तख्त पर किस प्रकार की ऐसी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा वो कार्रवाई गलत थी, कभी कभी शासन प्रशासन को मजबूरी में ऐसी कठोर कार्रवाई लेने का निर्णय लेना पड़ता ही है। और अहमद शाह अब्दाली भी वो नहीं कर पाया था जो हमारे कांग्रेस सरकार के समय हुआ। लेकिन मित्रों, मेरा कहना यह है कि जब आपका कार्रवाई का स्तर आखिर दो जगह दो तरह का कैसे हो सकता है, ये है हिंदू और सनातन और राष्ट्र के खिलाफ बने सिस्टम की कार्रवाई। ये सिस्टम धीरे धीरे मैकाले पद्धति को कायम करने के लिए आप सब देखेंगे पंडित नेहरू ने पूरा शिक्षा विभाग कैसे अबुल कलाम आज़ाद के साथ लगातार करीम भाई छागला, फखरुद्दीन अली अहमद ऐसे 7-8 शिक्षा मंत्री अल्पसंख्यक समाज के दिए और उनका काम हम सब देख ही रहे हैं। अकबर महान हो गए और राणा प्रताप एक छोटे से क्षेत्र के विद्रोही नेता हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा करके बताने का काम और अंग्रेजों को महान बताने का काम किया गया। कैसे ये तो बताया जाता है शिक्षा व्यवस्था में कि महात्मा गांधी के हत्यारे कौन थे, लेकिन ये कभी नहीं बताया गया कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के हत्यारे दीवारों में चुनवाने वाले कौन थे और क्या कारण था। ये सारी बातें नहीं बताई जाती। मित्रों, पंडित नेहरू ने एक खोज एक किताब लिखी है, उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा उस व्यक्ति की मानसिकता कितनी दूषित, कितनी सनातन विरोधी, कितनी राष्ट्र विरोधी और कैसे आक्रांताओं को सही सिद्ध करने के लिए उन आक्रांताओं को
कला प्रेमी, भाईचारा प्रेमी, इस देश को सभ्यता से रूबरू कराने वाले के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए वह किताब लिखी गई। उस किताब में लिखा गया है कि कैसे मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, अन्य ऐसे स्थानों का विध्वंस करने वाले ऐसे बाबर हों, औरंगजेब हों व अन्य विदेशी आक्रांता हों, उनके बारे में, उनके कामों के बारे में छुपाने का काम किया गया और चुप रहने का काम किया गया और उनको कला प्रेमी बताने का काम किया गया। मित्रों, ये आगे बढ़ते हुए ये घटनाक्रम यही नहीं रुकता है। मित्रों, हम सब देखते हैं कैसे सिस्टम में धीरे धीरे सनातन विरोधी, वामपंथी, जिहादी हर क्षेत्र में, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीति हो और शिक्षा विभाग से लेके नौकरशाह, सब जगह स्थापित होते गए, बढ़ते गए विभिन्न संगठनों में। और उन्होंने केवल एक ही काम किया, राज्य कोई चलाए, लेकिन उनका काम था केवल सनातन को और उनके उस समाज के अंदर हीन भावना भरने का। मित्रों, इसी क्रम में एक समय ऐसा भी आया था, मैं भूल नहीं रहा, 2004 से जब श्रीमती सोनिया गांधी सुपर प्रधानमंत्री के रूप में 10 वर्षों के लिए इस भारत देश की राजनीति पर हम ही हिंदू समाज की कुछ मित्रबोध और शत्रुबोध इतने लंबे समय के बाद भी हम नहीं समझ पाए कौन हमारा मित्र है कौन शत्रु है। इस बोध गुना समझने के कारण राज्य सौंपने का काम हमने दिया था। और उस समय से देश के अंदर एक समय ऐसा आया था, 5 प्रदेशों के मुख्यमंत्री ईसाई समाज से थे और उनमें सर्वप्रथम नाम था राजशेखर रेड्डी, आंध्र प्रदेश, जो निवर्तमान मुख्यमंत्री के पिता थे, जिनकी एक बेटी कांग्रेस की समिष्ठा, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक भाई अभी निवर्तमान मुख्यमंत्री है, जिसके कार्यकाल के अंदर ये तिरुपति बालाजी मंदिर पर लाखों करोड़ों भक्तों की प्रसाद में अभक्ष्य अखाद्य पदार्थों का मिश्रण कर उनके धार्मिक भावनाओं को हनन और उनकी आस्थाओं पर चोट पहुंचाने का काम किया था। मित्रों, इस सिस्टम को समझे। एक बहन कांग्रेस में, आज भी कांग्रेस की वहां की अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, और एक भाई निवर्तमान मुख्यमंत्री है, उसका पिता उससे पहले 2 बार मुख्यमंत्री है, लेकिन छूट की कुछ वही फ्री देना, फ्री लेना, इस तरह की बातें घोषणा करके ऐसे ही एक बराबर का छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी ईसाई समुदाय से आते थे। उसी समय मित्रों, गोवा और उत्तरांचल, उत्तर पूर्वी भागों में मिलाकर 5-6 ईसाई मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मित्रों, उसी समय देश के प्रशासनिक सबसे बड़े पद पर केंद्र सरकार के अंदर पीसी अलेक्जेंडर पूरे देश के प्रशासन व्यवस्था को चलाने का काम करते थे। उस समय देश की सबसे सुप्रीम प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी ईसाई मत की। आप समझें, महसूस करें कितना खतरनाक वो समय था। उसी समय श्री राम जन्मभूमि प्रकरण में श्री राम और राम सेतु ऐसे को बिल्कुल काल्पनिक विषय काल्पनिक पात्र बताकर एक अदालत में सरकार द्वारा एफिडेविट भी देने का काम होता है। हम सब समझें और महसूस करें, देखें कि कितने बड़ा षड्यंत्र उस समय होता है। उसी समय देश की राजनीति, सत्तारूढ़ दल की राजनीति को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गुजरात के अहमद पटेल जी प्रभावी थे। तो फिर ऐसे सिस्टम के लोगों से हम और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये हम सबको समझ में आना चाहिए मित्रों। लेकिन इसके बाद भी हम सबको समझ में नहीं आता। ये कोई एक दिन में इतनी हिम्मत नहीं आई। उन्हें मालूम है कि ये सनातनी समाज इसी प्रकार सोया रहता है, कुछ दिन चर्चा करके चुप हो जाता है। हम अपने आस पड़ोस में रहने वाले इंडी गठबंधन के नेताओं व अन्य कांग्रेस से जनित राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से भी पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते कि भाई आपकी पार्टी के लोग इस चीज का विरोध क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं अब धरना प्रदर्शन कर रहे, क्यों नहीं आप इसके खिलाफ आवाज उठा रहे। आखिर बहुत मजबूरी में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उसकी जांच वगैरह की मांग की है, लेकिन जांच नहीं, हम लोगों को मांग करनी चाहिए कि हमारे मठ मंदिरों को संचालन का जुम्मा हमको ही मिलना चाहिए। इस संचालन समिति में मित्रों, आपको पता है नहीं पता, देश के चाहे वैष्णो देवी हो चाहे कहीं के भी मंदिर हो, सब में जिहादी और ईसाई विधर्मी लोग इस संचालन समितियों में इन्हीं कांग्रेस व इन सरकारों के समय भरे गए कानून बनाकर। अब उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? वो आपकी पवित्रता का ध्यान रखेंगे? उनका एकमात्र उद्देश्य है वहां की आस्थाओं पर खिलवाड़ करना है, हिंदू
जनता सनातन का ऐसे मठ मंदिरों के प्रति जो उनकी धार्मिक भावना है और जो आस्था है, उस आस्था को डिगाना और ये उसी कदम के तहत धीरे धीरे सनातन समाज को खत्म कर इस देश पर लंबे समय से उनका लक्षित जो कार्य है कि यहाँ जिहादी व्यवस्था को कायम करना, हम सब उसके शिकार हैं। मित्रों, मेरा आज चैनल के माध्यम से इसके बाद आप सभी से इतना ही अनुरोध है कि हम सब देखें, समझें, महसूस करें। भले ही अभी भी सरकार अभी सनातनी समाज का ध्यान रखने वाली, राष्ट्र हित का ध्यान रखने वाली, गरीब हित का ध्यान रखने वाली, लेकिन इस सरकार की भी कुछ ना कुछ, क्योंकि संचालन जो सरकार चलती है उसमें अभी भी इस प्रकार के 70-80 सालों से अंग्रेजों के समय से जो घुसपैठ करके जो एक सिस्टम, एक मानसिकता एक बना हुआ है, वह तोड़ने के लिए लंबे समय की आवश्यकता है। धीरे धीरे आप सब देख रहे हैं, टूट भी रहा, ज्यों ज्यों टूट रहा है त्यों हम सब देख रहे हैं कैसे ऐसे तत्वों में बिलबिलाहट आ रही है। आप सबने देखा अभी मुख्य न्यायाधीश भारतवर्ष के, उनके घर गणपति पूजन के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उनके घर पहुंच गए, तो किस प्रकार की बिलबिलाहट, एक बहुत बड़ी घटना है। इसके संदेश को आप महसूस करें, ये वही संदेश है कि उनका जो बनाया हुआ जो सिस्टम था वह टूटना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। मित्रों, आप सबने देखा हो न्यायिक व्यवस्था में भी ये सब लोग, इस प्रकार के लोग, सनातन राष्ट्र विरोधी तत्व बहुत बड़ी स्तर पर घुसपैठ कर चुके हैं। इसी कारण ऐसी एक दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने, और लगातार आप देख रहे होंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल को लगातार जमानत मिलती रही, लेकिन इसी तरह के केसों में फंसे दूसरे मुख्यमंत्री को जमानत नहीं दी गई। ये है न्यायिक दोहरा चेहरा। ये जो सिस्टम है वो अपने सिस्टम के लोगों को पूरी तरह से बचाते हैं। आज एक मुख्यमंत्री जो कल तक नारा लगा रही थी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे लोग मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होने का काम करते हैं। ये सब चिंतन मनन का विषय है और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सचेत होकर, सजग होकर, संगठित होकर बताई बातों पर मनन करें, चिंतन करें, इसकी चर्चा आपस में जरूर करें, इसको लाइक करें, शेयर करें। और मेरा आप सभी से सदा इस चैनल को यदि अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।